राजनीति में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो शोर नहीं करता, लेकिन जब चाल चलता है तो पूरा खेल बदल जाता है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा ही नाम धीरे धीरे सबसे बड़ा होता जा रहा है। ना मुख्यमंत्री, ना सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान का। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों नरेंद्र मोदी की नजर में चिराग पासवान सबसे खास बनते जा रहे हैं? यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह एक लंबा गेम है जिसका असर आने वाले सालों में दिखेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार की राजनीति को समझने के लिए एक बात को समझना बेहद जरूरी है। यहां सिर्फ पार्टी नहीं चलती है, यहां चेहरा प्लस जातीय गणित चलता है। सालों तक एक ही चेहरा बिहार की राजनीति पर छाया रहा, वो है नीतीश कुमार। उन्होंने विकास, गठबंधन और संतुलन की राजनीति से खुद को स्थापित किया, लेकिन राजनीति का नियम है हर मजबूत चेहरा एक दिन कमजोर होता है। आज वही सवाल फिर खड़ा है कि नीतीश के बाद कौन? बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती, बिहार में बीजेपी मजबूत है, लेकिन एक बड़ी कमी हमेशा रही है, स्थायी चेहरा, मजबूत चेहरा। बीजेपी के पास संगठन है, वोट बैंक है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में सिर्फ पार्टी नहीं, एक स्वीकार्य चेहरा चाहिए जो सभी वर्गों में स्वीकार हो, जो युवा भी हो और जो सामाजिक समीकरण में भी फिट करे। यहीं से एंट्री होती है चिराग पासवान का। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान के लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने क्या किया यह भी समझना बेहद जरूरी है। जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए, नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक भी सवाल नहीं। ये बहुत बड़ी रणनीति थी। चिराग पासवान का मैसेज साफ था, लड़ाई नीतीश से है, बीजेपी से नहीं। और यही बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व को समझ आ गई। राजनीति में विरोध से ज्यादा मायने रखता है किसके साथ खड़े हो। वफादारी सबसे बड़ा फैक्टर है और राजनीति में विचार बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है, वफादारी। चिराग पासवान ने 2020 में यह दिखा दिया कि वो मोदी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, और यही वजह है कि आज भी उन्हें एनडीए में एक ट्रस्टेड फेस माना जाता है। जो दशकों पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस करके अपने आप को एक ट्रस्टेड फेस, एक विश्वसनीय चेहरा बना रखे थे कि बिहार में एनडीए गठबंधन का नेता उस समय नीतीश कुमार ऑटोमेटिकली माने जाते थे। अब यह भी समझना बहुत जरूरी है कि चिराग पासवान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। उनका नाम चिराग पासवान या उनकी पॉलिटिक्स नहीं, उनकी विरासत। रामविलास पासवान बिहार के उन नेताओं में थे जो हर सरकार में फिट बैठते थे। उन्हें मौसम वैज्ञानिक तक कहा जाता था, क्योंकि वो हमेशा सत्ता के साथ रहते थे और जिधर जाते थे उधर ही सत्ता स्थानांतरण होती थी, उधर का ही सरकार बनता था। एनडीए के साथ होते थे तो एनडीए की सरकार बनती थी, और यूपीए के साथ होते थे तो यूपीए की सरकार बनती थी। इसलिए रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, और वो हमेशा सत्ता के साथ रहते थे। लेकिन उनकी असली ताकत थी दलित वोट बैंक। आज वही सामाजिक आधार चिराग पासवान के पास है। चुनाव की असली चाबी, बिहार में चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण सबसे बड़ा हथियार है। दलित वोट करीब 16 से 17%, और अगर इसमें पासवान यानी कि दुसाध वोट जोड़े तो ये और भी निर्णायक हो जाता है। चिराग पासवान इसी वर्ग के सबसे बड़े चेहरे हैं। और बीजेपी को क्या चाहिए? ओबीसी प्लस अपर कास्ट प्लस दलित का कॉम्बिनेशन। चिराग पासवान इस समीकरण को पूरा करते हैं, और चिराग पासवान सभी वर्गों में सर्वमान्य नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर। जब मौका था, जब समर्थन था, तो चिराग पासवान ने सरकार बनाने का गेम क्यों नहीं खेला? इसका जवाब राजनीति के सबसे बड़े सिद्धांत में छिपा है। जो नेता बड़ा बनना चाहता है वो छोटे मौके छोड़ देता है। अगर वो उस समय सत्ता में जाते तो शायद एक छोटे नेता बनकर रह जाते, लेकिन उन्होंने इंतजार चुना, और यही इंतजार उन्हें बड़ा बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति हमेशा लॉन्ग टर्म पर आधारित रही है। गुजरात मॉडल हो या राष्ट्रीय राजनीति, हर जगह उन्होंने फ्यूचर लीडर तैयार किए। बिहार में भी वही फॉर्मूला लागू हो रहा है। एक ऐसा चेहरा, युवा
आक्रामक, सोशल मीडिया फ्रेंडली और नियंत्रित, ये सभी गुण चिराग पासवान में है। अब ये सबसे बड़ा सवाल बिहार में गूंज रहा है, क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी भविष्य में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना सकती है? सीधा जवाब, संभावना मजबूत है लेकिन पूरी तरह तय नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का भविष्य अनिश्चित है। बीजेपी को अपना चेहरा चाहिए, सामाजिक समीकरण फिट करने वाला चेहरा चाहिए, एनडीए के अंदर स्वीकारता चाहिए, लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा परिस्थितियां तय करती है। छुपा हुआ रिस्क फैक्टर भी मायने रखता है। हर रणनीति के साथ रिस्क भी होता है। चिराग पासवान के सामने भी चुनौतियां हैं, खुद की पार्टी को मजबूत करना, सभी वर्गों में स्वीकारता बढ़ाना और सिर्फ पासवान वोट से बाहर निकलना। अगर ये वो सब कर लेते हैं तो चिराग पासवान का रास्ता साफ हो सकता है। साइलेंट गेम का असली मतलब, राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी वो नहीं होता जो हर दिन टीवी पर दिखता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो सही समय का इंतजार करता है और एक ही चाल में पूरा खेल बदल देता है। बिहार की राजनीति में अगर कोई ऐसा साइलेंट गेम खेल रहा है तो वो है चिराग पासवान। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर राजनीति कोई और मोड़ लेगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप ऐसे ही डीप एनालिसिस को पसंद करते हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, हम आपकी मुद्दों को जरूर उठाएंगे। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।